एक्चुअली एक बार जो है ना, एक रेयर एयरक्राफ्ट जो आया था मुंबई, जो कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आने वाला था। ओके। तो मैं तो घर बैठा था और एयरपोर्ट भी मेरे घर से लाइक 1.5-2 घंटा दूर है। तो मैंने सोचा भाई इसको तो पक्का कैच करना ही है, इसका तो फ़ोटो लेना ही है। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनी जो? मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो वरी तो स्वागत कयां इन फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो। त अॼु असां कंदासीं आसमान जी सैर असांजे फ्यूचर पायलट सां ऐं एविएशन फोटोग्राफर सां ऐं वेरी टैलेंटेड ऐं यंगस्टर संस्कार नावानी। कहिड़ो हाल आहे संस्कार? बढ़िया, तव्हां ॿुधायो कहिड़ो हाल आहे? कीअं थो लॻे असांजे शो में अची करे? जाम सुठो थो लॻे, थैंक यू अपॉर्चुनिटी ॾियण लाइ असांखे। इट्स प्लेजर टू बी। ऐं मूंखे ॿुधायो असांजी ऑडियंस लाइ तव्हांजो कुझु इंट्रो थी वञे। मुंहिंजो नालो संस्कार नवानी आहे। मां एविएशन जी फ़ोटोग्राफी कंदो आहियां। अगरि तव्हांखे एविएशन न ख़बर आहे त एविएशन मतिलबु प्लेन्स, सिंधीअ में चइबो त हवाई जहाज़। त माण्हुनि खे शौक़ु हूंदो आहे कारनि जो, बाइकुनि जो, त मूंखे प्लेन्स जो शौक़ु आहे, त मां हुनजी फ़ोटोग्राफी कंदो आहियां। क्या बात है। सिंधियुनि जो जेको थींदो आहे, जेके नंढे में न ख़ुशि हूंदा आहिनि, के अॼुकल्ह मां ॾिसंदा आहियूं की के कार में ख़ुशि आहिनि, के बाइक में ख़ुशि आहिनि, पर तव्हां अहिड़ा फर्स्ट यंगस्टर आहियो जेके प्लेन में ख़ुशि आहियो। त तव्हांजी जर्नी कीअं स्टार्ट थी? तव्हां कीअं सोचियो हिन फील्ड में अचण जे बारे में? एक्चुअली त मूंखे चाइल्डहुड खां ई एयरप्लेन्स वणंदा हुया। बचपन में रांदीका बि मुंहिंजा एरोप्लेन्स ई हूंदा हुया। अच्छा। त स्टार्टिंग खां ई मां बचपन खां ई एम रखियो की ठहणो आहे त वॾो थी करे पायलट ई ठहणो आहे। गोल एकदम फिक्स हो। हुन खां पोइ फोटोग्राफी में बि थोरो शौक़ु हुयो, त ॿिन्हिनि खे मिक्स करे मां एविएशन फोटोग्राफी ट्राई कई। अच्छा, त मूंखे ॿुधायो मोस्टली जेका यंगस्टर्स आहिनि, ये एविएशन फोटोग्राफी छा थींदी आहे? फोटोग्राफी थींदी आहे, वेडिंग जी थींदी आहे, ऐं अञा बि जाम कुझु थींदी आहे फोटोग्राफी। इहो कहिड़ो जॉब वर्क त कान्हे, इहो ईअं पैशन आहे कि तव्हांखे एयरप्लेन्स वणंदा आहिनि ऐं फोटोग्राफी बि तव्हांखे वणंदी आहे, त ॿिन्हिनि खे मिक्स करे करे पंहिंजो टैलेंट तव्हां सोशल मीडिया ते ॾेखारे सघंदा आहियो। ऐं एयरप्लेन्स शइ बि आहे कि सभिनि खे वणंदी आहे। एग्जैक्टली। त हुनखे मिक्स करे करे मां एयरपोर्ट जे पासे में एरिया हूंदियूं आहिनि कि एयरप्लेन्स ना मथां वेंदो आहे, त मां ट्राए कयो। मां कुझु 2016 मां स्टार्ट कयो, लाइक 7 to 8 years अगो। ओके। त तव्हांखे हीअं फर्स्ट ब्रेक कीअं मिलियो? मतिलबु तव्हांजो हीअं फर्स्ट वीडियो हेॾो कहिड़ो वायरल थियो? हुन खां पोइ तव्हांजो एकदम चइबो आहे न, एकदम सोशल लाइफ बि एकदम स्टार्टिंग में त 3-4 साल त मुंहिंजा 1000-2000 फॉलोअर ई हुया। त हुन खां पोइ मां अकासा एयर हिकु न्यू एयरलाइन लॉन्च थी हुई, त हुनजी फर्स्ट फ्लाइट हुई। त मां हुन जो वीडियो वठणु वियो हुयुमि एयरपोर्ट ते। त हुन जो वीडियो मां खिची करे अपलोड कयो, त सभु एयरलाइंस जा हेड, एविएशन मिनिस्टर असांजो इंडिया जो जेको एविएशन जो मिनिस्टर आहे, उन्हनि शेयर करे करे वीडियो खे अॼु 1.5 करोड़ व्यूज़ आहिनि। क्या बात है। हा, त उन वीडियो जे करे मुंहिंजा घटि में घटि 40-50 हज़ार फॉलोअर वधी विया 3-4 ॾींहंनि में। क्या बात है, क्या बात है। हुन खां पोइ जीअं तव्हां सुबुह जो खोलो त 40, अरे मां हिकु फीलिंग ईंदी आहे न कि मां हिकु इन्फ्लुएंसर स्टार थी वियो आहियां। त हीअं जीअं तव्हां सिंधी नगरी में रहंदा आहियो उल्हासनगर में, त हीअं जेॾी महिल तव्हांजा 40-50 हज़ार फॉलोअर्स थी विया, त हीअं तव्हां हिकदम गॉगल वॉगल पाई करे निकिता आहियो ॿाहिरि कि मां हिकु इन्फ्लुएंसर आहियां? त मतिलबु हिकु कुझु त डिफरेंट फीलिंग हूंदी। तव्हां पंहिंजे खे कीअं ट्रीट कयो आफ्टर? ईअं त कुझु स्पेशल त न लॻियो हुयो, क्योंकि मूंखे त स्टार्टिंग में हिन जो पैशन हुयो, त कुझु वधीक हुयो न। बट माण्हुनि खे लॻे पियो कि फेक आहे, फेक फॉलोअर्स ऐड कया अथई, इहो उहो। त उहो बि मां जाम ॻाल्हियूं ॿुधियूं पंहिंजे लाइ। थींदो आहे जेॾी महिल सक्सीड कंदा आहियो न, सेम छा थींदो आहे, माण्हुनि खे महिनत ख़बर न पवंदी आहे कि केतिरी महिनत असां कयूं था असांजे पुठियां। जीअं असां बि सिंधी शो ठाहियो ॾिसी, त स्टार्टिंग में केरु बिलीव न कयो, बट असां वटि हाणे अहिड़ा गेस्ट आहिनि, मतिलबु दे वॉन्ट टू कम इन दिस शो, दे वॉन्ट टू प्रमोट देयर सेल्फ। हुननि खे अचिणो आहे इन शो में, इन जॻह ते, त हिकु प्राउड फीलिंग थींदी आहे कि बाबा हा असां कुझु फिक्स रखियो गोल ऐं उन जे मथां असां कमु कयोसीं। बट हूंदा आहिनि केरु माण्हू जेके बिलीव न कंदा आहिनि कि असां कि असां एॾो जल्दी सक्सीड थी वियो, जल्दी एकदम हे थी वियो। अच्छा संस्कार, मूंखे ॿुधायो स्टार्टिंग जेको फर्स्ट तव्हां त एक्सा एयरलाइंस खां तव्हां स्टार्ट कयो, लोकेशंस कहिड़ा तव्हां केरु डिसाइड कंदा आहियो, कीअं ॻोल्हींदा आहियो? लोकेशन त टोटली रनवे मथां डिपेंड कंदी आहे। बॉम्बे में 4 अलॻि
मतिलबु रनवेज़ आहिनि जिते प्लेन लैंड कर, त जेको रनवे एक्टिव हूंदो आहे ते टाइम ते त असां उहो ॾिसी करे ऑनलाइन ऐप हूंदो आहे उन ते पूरो लाइव कहिड़ो ऐप हूंदो आहे इहो? फ्लाइट रेडार, त उन ते असां कहिड़ी बि फ्लाइट पूरे वर्ल्ड जी घर में केर बि लॉगिन करे सघंदो? केर बि ॾिसी सघंदो, कुझु लॉगिन वॉगिन कुझु बि नीड कान्हे। तव्हां फ्लाइट जी स्पीड ॾिसी सघंदा आहियो, हुन में फ्लाइट घणे हाइट ते आहे उहो त ॾिसी सघो, सभु हुन में नज़र ईंदो आहे। क्या बात है। त अहिड़ी कहिड़ी बॉम्बे में 5 लोकेशन 4 लोकेशन जिते तव्हां शूट करणु? बॉम्बे में कुर्ला साइड बि आहिनि, सेंटा क्रूज साइड बि आहिनि, त टोटली रनवे मथां डिपेंड कंदो आहे कि प्लेन उतां लैंड थो करे या टेक ऑफ थो करे, ऐं तव्हांखे छा ॾिसणो आहे, टेक ऑफ ॾिसणो आहे या लैंड ॾिसणो आहे, त तव्हांजे मथां डिपेंड कंदो आहे। तव्हां गूगल मैप ते वञी करे एयरपोर्ट जे आसे पासे में किथे बि वञी सघंदा आहियो रनवे आसे पासे, ऐं तव्हांखे प्लेन्स नज़र ईंदा। बट उन टाइम ते मतिलबु तव्हां घणे लॻे या मतिलबु मेन निकिरनि सुबुह जो निकिरंदा आहियो शाम जो मोस्टली निकिरंदा त ट्रैफिक जो वॾा वॾा जहाज न सुबुह निकिरंदा आहिनि, त मां सुबुह जो घर मां कॾहिं 3 लॻे 4 लॻे निकिरंदो आहियां। अरे बाप रे, ॾिसो हर हिकु फील्ड में आहे न जाम महिनत हूंदी आहे। संस्कार बि हीअं ई असां मतिलबु हीअं ई पॉपुलर न थियो आहे। उन पंहिंजी एतिरी महिनत करे सुबुह जो 3 लॻे पंहिंजी निंड फिटाए करे एयरपोर्ट ते वञी करे फ़ोटो वोटो कढई ऐं उनखे अञा उन कम खे फोकस रखई, उन हॉबी खे फोकस रखई। त संस्कार तंहिं करे असां तव्हांजे मथां जाम प्राउड फील कंदा आहियूं जेकी तव्हां एतिरा यंग थिया। मूंखे लॻे थो 21-22 जा आहियो हिकदमि। हा 21 साल लॻो नथा लेकिन 21-22 जा न। त संस्कार मूंखे ॿुधायो, अगरि के यंगस्टर्स खे तव्हांजे हिन एविएशन फ़ोटो में अचिणो हुजे त उन्हनि जे लाइ छा गाइडेंस हूंदी? कुझु गाइडेंस कान्हे। अगरि तव्हांखे प्लेन्स पढ़ंदा आहिनि ऐं तव्हांखे ॾिसणो आहे कि प्लेन्स कीअं लैंड ऐं टेक ऑफ थींदा आहिनि, त तव्हां कुझु नीड कान्हे, केर बि वञी सघंदो आहे हुते। कुझु त मतिलबु जीअं स्टार्ट करिणो आहे त कीअं स्टार्ट करिणो आहे, तव्हांखे मैसेज करे तव्हां कुझु गाइड कंदव उन्हनि खे? कुझु गाइडेंस जी नीड कान्हे। अगरि कंहिंखे तॾहिं बि हेल्प खपे त मुंहिंजा त DMs ओपन ई आहिनि। क्या बात है। ऐं सभिनीनि जे लाइ की स्पेशली कैटेगरीज़ आहिनि? न सभिनीनि जे लाइ, सभिनीनि जे लाइ। ओके, त संस्कार बेसिकली असांजा जेका ऑडियंस आहिनि ना नॉन सिंधी बि आहिनि, त मां चाहींदुसि कि थोड़ो असां हिंदी में भी ॻाल्हाईंदासीं। तो मैं संस्कार को बोल रहा था कि हमारे पास नॉन सिंधी ऑडियंस भी है जो द सिंध शो को बहुत पसंद कर रही है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे द सिंध शो को इतना प्यार दे रहे हो। तो संस्कार मुझे ये बताओ कि हर एक इंडस्ट्री का है ना कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट रहता है। एयरलाइंस का भी कुछ ऐसा रहेगा जो लोगों को पता नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ भी ऐसे जैसे उसके वजह से लोगों की बाबा हाँ देखो कोई फील्ड में घसना पड़ता है, करना पड़ता है, तो ये इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स तो हर एक इंडस्ट्री में रहती है। Yes. तो एविएशन में भी बहुत जॉब्स की मारामारी है। लोग 40-40, 50-50 लाख भरते हैं जॉब पाने के लिए। बाप रे, 40 लाख? हाँ 50 लाख 40 लाख तो आम बात है। उसके बाद अर्निंग कैसे, जॉब कैसे मिलता है? मैं तो 50 लाख ब्राइब की बात कर रहा हूँ। Okay. ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के लिए खुद 60-70 लाख लगते हैं। और किन किन लोग को जॉब चाहिए रहती है तो मैंने बहुत सुना है कि लोग 50-50 लाख देके जॉब लेते हैं। अच्छा, एविएशन फोटोग्राफी के लिए ना, पायलट के लिए। ओके, तो पायलट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कहाँ है सीखने के लिए? जैसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो कनाडा जाके सीखते हैं। कोई ऐसे जहाँ पे क्लाइमेट बहुत सही हो, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, कनाडाज हो गई, स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पे भी बहुत, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं इसको, फ्लाइंग स्कूल्स हैं। तो फ्लाइंग स्कूल्स तो मोस्टली हर जगह पे है। तो इंडियंस मोस्टली US, कनाडा एंड इंडिया और साउथ अफ्रीका जाते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हो, आप कहाँ जाओगे? मोस्टली डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको फ्लाइंग अच्छे से करनी है, फ्रीडम चाहिए, तो लोग US जाते हैं, क्योंकि US पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जैसे बड़े बड़े, वहाँ पे भी आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। बट इंडिया में क्या है, आपको छोटे विलेज में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूर। अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, आपने चलाई है प्लेन? हाल फिलहाल तो मेरी अभी स्टडीज़ चालू है, ग्राउंड स्कूल, मतलब Okay. पूरा एविएशन के रिलेटेड जो भी पढ़ाई करनी पड़ती है पहले वो करनी पड़ती है। उसके बाद
आपको 200 आवर्स का फ्लाइंग करना पड़ता है। ओके। तो हाल फिलहाल तो मेरी अभी वो ट्रेनिंग समझो। बहुत इंटरेस्टिंग बातें लग रही है मुझे। आई मीन मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानना है। जैसे पढ़ाई में आप पूरे प्लेन्स को अंदर से पूरा झाँक वाक के पढ़ाई में पोस्टमार्टम। तो लिटरली हमको क्लाउड्स के नाम याद रखने पड़ते हैं कि कौन से क्लाउड एग्जिस्ट क्लाउड्स के नाम होते हैं? हाँ, क्लाउड्स के भी नाम होते हैं। अरे, मेरे को अभी पता चला है कि क्लाउड्स के नाम होते हैं गाइस। ओके, सो क्या क्या मतलब कैसे, कुछ तो ऐसा रमेश, रेशमा। नहीं, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, ऐसे अलग अलग अजीब अजीब नाम है। अच्छा, हाँ, एक वापस बताएंगे क्या क्या? स्ट्रेटस, स्टेटस, ओके। सीबी क्लाउड, सीमी क्लाउड, अच्छा, और? निम्बो स्ट्रेटस, ओके मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है, मतलब कैसे आप मोस्टली उसको? कुछ कुछ क्लाउड्स है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, कुछ कुछ क्लाउड्स जो रहते हैं जिसमें से बारिश होती है, किस किस में से स्नो होती है। तो ऐसे अलग अलग अच्छा, क्लाउड्स रहते हैं, और किस किस क्लाउड में जो पायलट को कभी जाना ही नहीं है, ऐसे भी क्लाउड्स है। कौन से क्लाउड्स हैं? सीबी क्लाउड जो है मोस्ट डेंजरस है, उससे दूर ही रहना है हमें। तो इन केस अगर वो सीमी क्लाउड सामने आ गया तो क्या कर सकते हैं? मोस्टली तो अवॉइड ही करते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट ज़्यादा हुआ तो नहीं है, बट बहुत डेंजरस रहता है उसमें। लाइक पानी के पार्टिकल्स इतने हाई रहते हैं कि वो प्लेन को डैमेज कर सकता है। ओह, फ्लाइंग के टाइम? हाँ, और नॉर्मली प्लेन का क्या स्पीड होता है जब सपोज मैं 3-4 कैटेगरीज में आपसे पूछूंगा। जैसे प्राइवेट जेट हो गई, मिनिमम कैपेसिटी की, जैसे 25 लोगों की भी होती है, फिर उसके बाद 100 की होती है, 80-60 की होती हाँ, है, हाँ। फिर 100 की होती है, 200 की होती है। मैक्स कितनी बड़ी होती है? मैक्स तो 700-800 लोगों का भी रहता है। 700-800 लोगों को लेके जाती है, बट हाँ, मतलब कैसे है उसमें, बिजनेस क्लास वगैरह रहता है कि सब इकोनॉमिक? पूरा इकोनॉमी अगर हम कंबाइन करेंगे तो वैसे 500 to 600 मोस्टली एयरलाइन उसमें बिजनेस क्लास एंड तो ये सब इन बना सब के स्पीड्स क्या होता है? स्पीड्स तो नॉर्मली सबके अराउंड 800 to 950 के आसपास किलोमीटर पर आवर रहते हैं। अच्छा, हाँ, और मैं सुना है कि ये जो प्राइवेट जेट रहती है उसको आप थोड़ा स्पीड और मतलब कर सकते हैं कि वही वही स्पीड में जाती है? नहीं, मोस्टली जो प्राइवेट जेट रहते हैं वो भी मोस्टली यही स्पीड के रहते तो आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट, बोलते हैं ना, जैसे मुझे टाटा की गाड़ी पसंद है, तो ऐसी कौन सी ब्रांड है? जैसे एरोप्लेन्स बनाती है, बहुत सारी ब्रांड्स है, तो मेरा डायरेक्टर बता रहा था, मुझे भी नहीं पता इतनी सारी कौन सी ब्रांड्स है। तो आपकी कौन सी ऐसी ब्रांड है जो आपको पसंद है? हैं। जैसे बाइक्स में हीरो और होंडा आती है, वैसे एविएशन में दो फेमस है, एयरबस और बोइंग। हाँ, तो बोइंग के बारे में मैंने सुना है मेरे डायरेक्टर से। ओके, सो बोइंग की आपको एयरप्लेन्स पसंद है? हाँ, बोइंग का एक 777 एयरक्राफ्ट है जो कि पसंद है मुझे। इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे भी मैंने मोस्टली 777 भर के रखा है। हाँ, देखा है, हमने देखा है। क्या बात है। सो ये 777 की क्या स्पेशलिटीज़ है, मतलब कुछ ऐसा जो? 777 का जो इंजन है वो वर्ल्ड्स एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट या एकदम पावरफुल बोल सकते हैं। पावरफुल इंजन है एकदम, उससे पावरफुल कोई इंजन ही नहीं है 777 का जो इंजन है। अच्छा, तो आप कभी ऐसे प्लेन्स में बैठे हो, प्राइवेट जेट वगैरह में? प्राइवेट जेट टाइप एक एयरलाइन है, उनका इनविटेशन आया था तो मैं उसमें भी बैठा था। क्या बात है। तो कैसा फील लगता होगा? आई मीन बढ़िया ही है, बट थोड़े ओल्ड एयरक्राफ्ट है प्राइवेट जेट। मोस्टली जो मॉडर्न है वो एयरलाइंस यूज़ करती है, तो अच्छा, मैं एयरलाइन ही प्रेफर करूँगा। छोटे एयरक्राफ्ट पसंद नहीं है, बड़े एयरक्राफ्ट अच्छा, पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। सो कितने फ्लाइट्स में अब तक आप बैठ चुके हो, मतलब कितने इनविटेशन आ चुके हैं, और फर्स्ट ब्रेक आपको कब मिला था? इनविटेशन तो मुझे लाइक जब मैं फेमस, मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे उसके बाद मुझे आया था पहला। स्टार एयर करके एक एयरलाइन है, उनका आया था। उनका जो प्राइवेट जेट मैंने आपको बोला वही उनको प्राइवेट जेट टाइप एक एयरक्राफ्ट है जिसमें कुछ 50 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद आप कितने फ्लाइट्स में बैठे हो? उसके बाद तो मैं आज तक तो याद नहीं है, 50-60 फ्लाइट में बैठ रहा हूँ। इनविटेशन लाइक मैंने 20-25 फ्लाइट फ्री वाली की है जो मुझे इनवाइट्स आते रहते हैं। अच्छा, क्या बात है यार, मतलब ये लाइफ बढ़िया है एकदम, मतलब फ्लाइंग प्लेन में घूमो, फ्री में फोटोग्राफी निकालो यार। ऐसी कोई स्टोरी रहेगी आपकी जो बहुत ही मेमोरेबल हो आपके लाइफ में? ऐसा बोलते ना, आंखों से आंसू आ जाता है, सबके लाइफ में होता है ऐसा कुछ? लाइक जो मैंने बोला था, आकाशा एयर की फर्स्ट फ्लाइट थी जो मैं लेने गया था, हाँ हाँ, जिस पे 1.5 करोड़ व्यूज़ आए थे। वाह। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी थी जब ये आकाशा एयर की 1 साल होने को आया था, तो आकाशा एयर ने मुझे इनवाइट किया था अपनी फ़्लाइट में, और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आपको जहाँ घूमने जाना है आप जा सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो, और आपको रहना खाना पीना सब जो भी है आपको वो मिल जाएगा हमारी तरफ क्या से। लाइफ है यार, क्या बात है यार, सीरियसली बहुत। क्या किधर गए थे आप फिर?
तो मैं तो ऐसे कुछ ऑप्शन कुछ खास तो चूज़ नहीं किया, मैं तो दिल्ली गया क्योंकि वहाँ पे दोस्त लोग थे, तो मैंने बोला उनसे भी मिल लूँगा, तो अच्छा। दिल्ली चले जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल जाके आते थे? इंटरनेशनल आकाशा नहीं जाता है, नहीं तो ओह! इंटरनेशनल का देख लेते थे। क्या बात है! तो दिल्ली जाके आप दिल्ली में छोले-वोले खाए रहेंगे मस्त। सो आफ्टर आपका जो फेम होने के बाद एक बोलते हैं ना, पहले आपकी लाइफ थी एकदम नॉर्मल, जैसे जैसे निकलते थे बाहर, चड्डी-वड्डी में लाते थे, दाल पकवान लेके आ जाते थे। बट अभी एक इन्फ्लुएंसर होने के बाद ऐसे निकलते हो आप बाहर? हाँ, मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, मैं तो सेम वैसा ही हूँ, जैसे निकलते थे वैसे ही निकलता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ कोई आके हाय कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। ऐसा तो 3-4 बार हुआ है, बट मैं मोस्टली अपना फेस रिवील मुश्किल ही नहीं दिखाता करते। हूँ। तो देखो आपके सामने हमने इसका फेस रिवील किया है गाइस। सो जो भी नहीं जानते थे, आपका इंस्टा आईडी प्लीज़ एक बार बताएंगे? मेरा इंस्टा आईडी है इंडियन एविएशन। इंडियन एविएशन का जो पीछे फेस है, संस्कार नवानी भाई है। तो क्या बात है यार, संस्कार, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे सिंधी है हम बेसिकली, तो वापस से हम लोग सिंधी में जाता है, तो कॾहिं ईअं प्लेन में कोकी वोकी खणी विया आहियो? न छो भला? जेतिरा बि इनवाइट ईंदा आहिनि उन्हनि में मूंखे मतिलबु 5 स्टार सर्विस मिलंदी आहे, सभु एयरलाइन प्रोवाइड कंदी आहे, उल्टो मुंहिंजी बैग ताईं उहो बि खणंदा आहिनि, क्या सभु बात मोस्टली है! उहो ई कंदा आहिनि। कॾहिं हुननि खे कोकी वोकी खिरायो आहे? कॾहिं न ईअं न न पार्सल, कॾहिं दाल पकवान खिरायो आहे? न। क्या बात है! तो संस्कार, मुझे ये बताओ कि आपका ऐसा कौन सा फेवरेट एयरपोर्ट्स है जहाँ पे आपको जाना पसंद है? और स्पॉटिंग वाइज तो देखूंगा तो मुझे तो बेस्ट मुंबई का एयरपोर्ट ही लगता है, वर्ल्ड्स बिजीएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है मुंबई का। क्या बात है! हाँ। और उसके अलावा? उसके अलावा तो सिंगापुर एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड का एकदम बेस्ट एयरपोर्ट है। ये 2 एयरपोर्ट्स आपको, क्या बात है! ऐसे फेवरेट लॉन्च वगैरह जिसमें आपको जाना पसंद हो? सिंगापुर एयरपोर्ट का ही बेस्ट है, एयरपोर्ट पे थिएटर है, बटरफ्लाई गार्डन है, वो एयरपोर्ट नहीं पूरा मॉल, लाइक बहुत कुछ है उस पर। बेस्ट प्लेन्स वगैरह कोई ऐसे आपकी फेवरेट प्लेन्स जिसमें आपको जाना पसंद है? फेवरेट प्लेन तो मेरा बोइंग 777 ही है, और फेवरेट एयरलाइन अगर आप पूछोगे तो एमिरेट्स है, कतार है, ये जो बेस्ट एयरलाइंस है वर्ल्ड की। क्या बात है! तो मैंने सुना है कि एविएशन फोटोग्राफी में बहुत सारे गियर्स लगते हैं, जैसे हमने भी बिहाइंड द सीन देखा जाए तो हमने भी 3 कैमरास वगैरह, लाइट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो आपने भी ऐसे कौन से गियर्स लिए आपके शूट के लिए? एक्चुअली मैंने तो ऐसे कुछ महंगे गियर्स लिए नहीं हैं, मेरे को एक बेसिक कैमरा था जो 30-35 हज़ार का आ जाता है, जो कि मैंने 5-6 साल पहले लिया था। वो भी अभी रील्स के आने के बाद तो अभी यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली आईफोन से ही वीडियो बन जाती है। क्या बात है! तो एक्सपेंसेस है यार, मतलब देखा जाए तो 30-35 हज़ार भी बहुत कम नहीं है। मतलब 30-35 हज़ार का एक कैमरा, उसके बाद लेंस, उसके बाद स्टैंड, उसके बाद लाइट्स, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। ऐसे बोलते ना, उसको संभालना बहुत ये हो जाता है। कभी ऐसा लाइफ में फ़नी मोमेंट हुआ है आपके साथ, ऐसा कभी बैग भूल गए, कभी बैग में से कुछ ऐसा निकल के बाहर आ गया, या कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट आपकी लाइफ में एयरपोर्ट पे? तो मैं एक बार अकाशा एयर में ट्रैवल कर रहा था, लाइक इनविटेशन नहीं था, मैंने खुद के पैसों से ट्रैवल कर रहा था। तो मैं वीडियो निकालता हूँ, वैसे पूरी देर मेरी वीडियो ऑन ही रहती है, तो मैं वीडियो निकाल रहा था। तो जैसे एयरक्राफ्ट में आया तो कैबिन क्रू ने मना कर दिया कि मेरी वीडियो मत डिलीट कर दे। और जब ये आकाशा एयर ने इनवाइट किया था मुझे, तो वही कैबिन क्रू, मतलब वही एयरलाइन की कैबिन क्रू मुझे बोल रही थी कि सर ये पूरा जहाज़ ही आपका है, आपको जो करना है कर लो। क्या बात है! ओके, सो बेसिकली जब भी हम लोग किसी गेस्ट को बुलाते हैं ना, तो एक सिंधी में अपने हमारे जो नॉन सिंधी ऑडियंस है उसके लिए कुछ लर्निंग सिखाता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस को सिखाना चाहेंगे? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त सिंधी में तो एक बार वापस आप बोलेंगे? ज़बरदस्त इसका मतलब बताएंगे? ज़बरदस्त मतलब एकदम इनक्रेडिबल, देख के ही मतलब वाव निकल जाए। जैसे कोई प्लेन को देख के मैं बोलूँगा यार शायद ज़बरदस्त है ये। क्या बात है! अच्छा, ये थोड़ा सा एक है, मतलब इस थोड़ा सिंधी में पूछूंगा मैं, तो एडी कहिड़ी तव्हांजी फेवरेट सिंधी क्रिएटर आहे? सब सिंधी कलाकार मुंहिंजा फेवरेट आहिनि, सभु सुठो था कमु कनि। क्या बात है! ऐं असां सब सिंधी, तव्हां बि अची विया। ये कवर करने जी कोशिश है संस्कार जी, बट ठीक है।
सो संस्कार, ऐसी कौन सी फनी मोमेंट है जब आप प्लेन स्पॉटिंग करने निकलते हो? तो एक्चुअली एक बार जो है ना, एक रेयर एयरक्राफ्ट जो आया था मुंबई, जो कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आने वाला था। ओके। तो मैं तो घर बैठा था और एयरपोर्ट भी मेरे घर से लाइक 1.5-2 घंटा दूर है। तो मैंने सोचा भाई इसको तो पक्का कैच करना ही है, इसका तो फोटो लेना ही है कैसे भी करके। तो मैं फटाफट कैसे ना कैसे बैग पैक करके निकल गया एयरपोर्ट की तरफ। बट मैंने देखा कि वो एयरक्राफ्ट तो जल्दी ही निकलने वाला है और मेरा टाइम भी एकदम मोस्टली कट टू कट था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं। तो मैं ऑटो में बैठा और मेरी किस्मत ऐसी थी कि ऑटो वाला भी मुझे घुमा के दूर वाला रास्ता ले चला। तो मैं फ़ोन में ट्रैक कर रहा था और मैंने देखा कि एयरक्राफ्ट तो स्टार्ट हो गया है, निकलने की तैयारी में है मोस्टली, और मैं यहाँ पे ट्रैफिक में अटक गया था। तो एयरक्राफ्ट आ गया था, मोस्टली लाइन में आ गया था डिपार्चर के। तो एयरपोर्ट था तभी मेरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और ट्रैफिक एकदम जैम पैक था। तो मैंने सोचा भाई अभी तो यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है, उतर जाता हूँ। उतर के मैंने फटाफट पैसे दे के भागना शुरू किया। पूरे रोड पे सब मुझे देख रहे थे कि भाई इसको क्या हो गया, ये तो भागा जा रहा है भागा जा रहा है। मैं ऐसे 1-1.5 किलोमीटर भागा 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 और फ़ोन में देख रहा था किधर पहुंचा एयरक्राफ्ट, और देखा तो एकदम बस टेक ऑफ लेने वाला है। मैं भागा 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 और जैसे ही जाके मैं स्पॉट पे पहुंचा और देखा तो एयरक्राफ्ट सामने रुका था। किस्मत से वो एयरक्राफ्ट मिल गया मुझे, बट उसके फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए मैंने, खुश हो गया। और घर पे जाके देखा तो प्लेन का जो पायलट था वो इंस्टाग्राम पे उसने मेरे फ़ोटोज़ पे रिपोस्ट किए थे। तो उससे एकदम बहुत खुशी मिल गई कि वसूल हो गया भाई इतना भागना। और पायलट ने मेरे फ़ोटोज़ भी रिपोस्ट किए और उसने हाथ भी दिखाया था प्लेन से, वेव किया था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर आप भाग भाग के मेहनत का फल मिल गया आपको, मतलब क्या बात। तो मुझे बताओ संस्कार, वो कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसके पीछे आपने इतना रिक्शा से उतर के भाग भाग के आप वहाँ पे प्लेन के यहाँ पे पहुँचे? वो था एयरबस का A340, ईरान से आया था वो। ओके। तो वो कितना मतलब जूना, मतलब कितना ये था? एज उसकी अप्रॉक्स 15-20 ईयर्स ओल्ड होगा वो। अच्छा, मुझे ये पूछना था संस्कार कि एक प्लेन जो है नॉर्मली जब मैन्युफैक्चर करती है कंपनीज एरोप्लेन्स, तो उनकी क्या लाइफ होती है, मतलब कैसे, कितने उनकी कुछ ऐसे ईयर्स में लाइफ नहीं होती है। उनका कुछ टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स का कुछ साइकिल्स रहता है कि उतने साइकिल्स के बाद वो एयरक्राफ्ट सेफ नहीं होगा फ्लाई करना, ऐसे कुछ साइकिल्स रहती है। बट कोई कोई ऐसे हैं जो बिना, बहुत सारे ओल्ड एयरक्राफ्ट है जो 50-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है, तो अभी भी फ्लाई कर रहे हैं। तो रिस्क नहीं है? नहीं, प्रॉपरली मेंटेनेंस ये सब करने के बाद वो फ्लाई कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता कुछ अगर ऐसा हो गया तो नहीं, एविएशन जो है एकदम सेफेस्ट है। अगर आप गूगल करोगे तो पैदल चलने से ज़्यादा सेफ एयरप्लेन्स है आजकल। अच्छा, हाँ, इतना टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ तुम ऑब्वियसली, मुझे कभी कभी जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ ना, तो जब टेक ऑफ के टाइम है ना, मतलब बहुत लोगों को होता है कि नहीं होता पता नहीं, डर लगता है। डर की बात नहीं, पेट में ना गुदगुदी होती है। तो कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट थोड़ा डर बहुत तो लगता भी है मुझे भी। और कभी कभी पता है ऐसा पता नहीं, लैंड के टाइम या चढ़ने के टाइम कान बंद हो जाते हैं कभी ऐसे? हाँ, वो प्रेशर का डिफरेंस रहता है ना बाहर, तो कान बंद रहते हैं। तो के भी अगर एविएशन के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में या पायलट के बारे में कुछ भी ताकि जानकारी खपे त असांजे भाउ खे तव्हां DM करे था सघो प्लीज़। तव्हां अगर कंहिंखे भी एविएशन जे बारे में या कैबिन क्रू या पायलट जे बारे में कहिड़ी बि इंफॉर्मेशन खपे या बुक्स खपनि या कुछ बि खपनि, तव्हां मूंखे मैसेज करे सघंदा आहियो। मां सभिनि जे मैसेज जो रिप्लाई कंदो। तो थैंक यू सो मच संस्कार, तव्हां असांजे शो में आयो ऐं तव्हांखे ॾिसी करे अञा जेका यंगस्टर्स आहिनि मोटिवेट थी विया हूंदा। ऐं मां तव्हांजो तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां हिन मिशन खे, जीअं असां यंगस्टर्स ऐं असांजे सिंधी कम्युनिटी खे वधाइण लाइ इहे शो स्टार्ट कयो आहे। हिन मिशन में जेको असांजो सपोर्टिव पार्टनर आहे, गिफ्टिंग पार्टनर आहे नेशनल ट्रेडर्स करे, उन्हनि तरफ़ां तव्हांजे लाइ हिकु नंढी गिफ्ट आहे, मां तव्हांखे उहो ॾींदुमि। थैंक यू सो मच संस्कार, तव्हां असांजे शो में आयो। इट्स ऑनर टू हैव ओवर हियर। थैंक यू तव्हांखे बि असांखे इनवाइट करण लाइ। प्लेजर टू बी। जय झूलेलाल। थैंक यू सो मच तव्हां एंड ताईं हिन वीडियो खे ॾिसण लाइ। ऐं मां चाहींदुसि तव्हां हिन वीडियो खे सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो ऐं पंहिंजे सभई सिंधी दोस्तनि यारनि खे चयो कि द सिंध शो ॾिसण लाइ। ऐं प्लीज़ असांखे कमेंट करे ॿुधायो संस्कार जो एपिसोड कीअं लॻियो ऐं केतिरी शयूं तव्हांखे जेका एयरलाइंस जे बारे में, एविएशन फोटोग्राफी जे बारे में ऐं इन्हनि जे फील्ड जे बारे में तव्हांखे ख़बर पई। त थैंक यू सो मच। जय झूलेलाल। स्टे ब्लेस्ड।